हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और आप लोग देख रहे होंगे कि आज मैं पूजा के वस्त्र लिए हुए हूँ। ठाकुर जी के वस्त्र हैं, इसमें दुर्गे माता के वस्त्र हैं, इसमें सभी देवी देवताओं के वस्त्र हैं। तो जो मेरे पास हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो ये माँ दुर्गा जी की पोशाक है और दूसरी भी पोशाक है और ये उनकी चुन्नी है, ये दूसरी पोशाक है। तो इस तरह से ये दुर्गे माँ की पोशाक मैंने, जो ये बॉक्स आते हैं बिस्किट के, कुकीज़ के, मैं इनमें भर के रख लेती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इनका यूज़ कर रखा है। और देखिए इस वाले बॉक्स में मैंने ठाकुर जी के माला है और उनके कंगन हैं और उनका श्रृंगार का सामान है। इस तरह से मुकुट वगैरह सारी चीज़ें मैंने रख रखी हैं। और देखिए ये वाला मुकुट कितना सुंदर है ना। तो मैं आप लोगों के साथ में यही शेयर कर रही हूँ कि मैंने ठाकुर जी के कपड़े, उनके श्रृंगार का सामान, उनकी पगड़ी, उनके मुकुट कहाँ रख रखे हैं और कैसे रख रखे हैं। देखिए मंदिर तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, सामान सारा उनका मेरे पास है। तो मैंने ये बास्केट बना रखी है, तो मैं इन्हीं बास्केट में रख देती हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने माँ दुर्गा के और ठाकुर जी के कपड़े रख रखे हैं। और ये दूसरी बास्केट है, तो इसमें मैंने बड़ी बड़ी पोशाक रख रखी हैं ठाकुर जी की, क्योंकि दो ठाकुर जी हैं मेरे पास, एक बड़े हैं और एक छोटे हैं। तो उन दोनों के मैंने अलग अलग हिसाब से कपड़े रख रखे हैं। तो यहाँ पे बड़े वाले ठाकुर जी की कपड़े हैं। तो मैं, अब गर्मी आ गई हैं तो गर्मी के हिसाब के कपड़े निकाल रही हूँ। और इसी तरह से मैं रखती हूँ कपड़े, जैसे कि गर्मी होती हैं तो गर्मियों के हिसाब में मैं नेट के, कॉटन के इस तरह से पहनाती हूँ। और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो सनील के गर्म कपड़े, वूलन कपड़े, इस तरह से कपड़े पहनाती हूँ। जैसे अंदर इनर वगैरह पहनाते हैं तो सारे मैंने वो भी गर्म ला के रख रखे हैं। तो कुछ इसी तरह तरह से मैं कपड़े पहनाती हूँ उन्हें। तो सामान तो मैंने सभी ला के रख रखा है, कभी दिखा देती हूँ आप लोगों को और कभी नहीं दिखा पाती हूँ। तो लीजिए, हमने यहाँ पे इनके वस्त्र भी चेंज कर दिए हैं। और आज मैंने पूरा ही मंदिर क्लीन कर दिया है, क्योंकि अभी सुतंग लगे थे। तो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन साफ़ कर दिया है, मंदिर गंगा जल से साफ़ कर दिया है पूरी तरह से। और ठाकुर जी भी आज मैंने गंगा जल से नहला दिए हैं, ताकि वो हमारे सूतक के ना रहें। तो दोस्तों, आप लोगों से मुझे एक बात पूछनी है। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया कीजिए। और देखिए, कंटिन्यू ब्लॉग आ रहा है तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बड़ा वाला थैंक यू। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और पूजा करके फिर चाय नाश्ता किया, और चाय नाश्ता करने के बाद में अब लूँगी अपनी दवाई, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं बीमार चल रही हूँ। तो दवाई लेती रहूँगी टाइम से तो मैं ठीक भी हो जाऊँगी जल्दी। तो यहाँ पे मैंने अपनी दवा खा ली है और अब मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि 2 दिन से मैं काम नहीं कर पा रही थी किचन में। कर रही थी लेकिन वैसे काम नहीं कर रही थी जैसे कि एक लेडीज़ को करना चाहिए, वैसे काम नहीं कर पा रही थी। बच्चे कर रहे थे, हस्बैंड कर रहे थे, ज़्यादातर हस्बैंड ही काम कर रहे थे। और घर में कोई है नहीं, अगर सास वगैरह होती तो सास करती, लेकिन वो तो है नहीं। तो इसीलिए बस वो कर रहे थे अकेले, और वो उनका काम तो आप लोग जानते ही हैं। हस्बैंड चाहे कितनी भी सफाई से काम करें, लेकिन वो काम नहीं कर सकते जैसे एक लेडीज़ काम करती है। तो आज मैं किचन की पूरी की अच्छे से सफाई करूँगी। 2 दिन से पता नहीं इन लोगों ने कैसे साफ़ करा है कि स्लैब भी चिपचिपानी सी हो रही है। तो आज मैं इसको पूरी अच्छे से वॉश करूँगी साबुन से और विम जेल से। इसे अच्छे से साफ़ करके और टाइल्स वगैरह सब पोंछूँगी, जिससे कि ये एकदम न्यू की तरह से हो जाएगी। और सुबह मैंने आंटी से बर्तन भी मँजवाए थे, क्यों वैसे तो मैंने उन्हें झाड़ू पोछे के लिए ही रख रखी हैं। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैंने उनसे बोल रखा है कि आंटी, जब तक मेरी तबीयत ठीक ना हो जाए तब तक आप ही बर्तन मांज देना। तो वो कह रही थी ठीक है बेटा, मांज दूँगी। तो फ़िलहाल कुछ इस तरह से मेरे घर का काम चल रहा है। और बर्तन तो वॉश करके चली गई थी, और कल लगाया भी था उन्होंने बर्तन, तो सारे गीले गीले बर्तन लगा गई थी। तो आज मैंने उनसे वो बर्तन लगाने के लिए मना कर दिया था। और यहाँ पे अब मैं अपने आप ही बर्तन भी लगा रही हूँ। और अब इतना मैं कर सकती हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा बहुत अपना किचन में काम कर लूँ, क्योंकि कल तक तो मेरे पैर भी बहुत काँप रहे थे। आज इतना कुछ परेशानी वाली बात नहीं लग रही है, तो मैं उठ के खुद ही काम कर रही हूँ।
और अभी बच्चे स्कूल से आए नहीं हैं, बच्चों को आने में अभी कम से कम 1 से डेढ़ घंटा बाकी है। तब तक मैं अपने किचन का, घर का जितना भी काम हो सकता है उतना निपटा लूँगी। और दवा तो मैंने खा ली है, तो जिससे कि उसका भी आराम होता रहेगा, वो भी अपना रेगुलर काम करती रहेगी जो दवाई खाई है, और मैं भी अपना काम करती रहूँगी। तो आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो अभी मैंने बाल सुलझाए नहीं हैं। सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ करने के लिए आ गई हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आ जाएँगे, फिर मुझे खाना बनाना होगा, फिर वो किचन साफ़ नहीं करने देंगे। तो इससे अच्छा है कि पहले मैं किचन ही साफ़ कर लेती हूँ, और किचन साफ़ करने के बाद में अब मैं बालों में कंघी करूँगी, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किए ना, तो पूरे घर में आज मेरे ही बाल दिखेंगे। फर्श भी वाइट कलर का है, आप लोग देख रहे हैं कि क्रीम कलर की टाइल लग रही हैं। अब इन पे पूरे पे मेरे ही बाल नज़र आएँगे, और घर में जब बच्चे आ जाएँगे तो फिर वो कहेंगे, मम्मी पूरे में बाल ही बाल नज़र आ रहे हैं, अच्छा नहीं लगता है, खाना कैसे खाएँगे हम लोग? तो वो इस तरह से बोलते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो समझदार भी हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरी वही रोज़ वाली आदत कि हेयर पिन को रखती कहीं हूँ और ढूँढती कहीं हूँ। जब मैंने सुबह नहाने के लिए गई थी, तो अपनी हेयर पिन को उठा के और ये रबड़ बैंड को उठा के मैं जीने पे रखती हुई चली गई थी। और अब आई हूँ तो अब बाल बाँध रही हूँ, अब ढूँढती फिरूँगी सारे में। वो तो अच्छा है कि जीने पे रखा था तो सामने ही नज़र आ गई, तो बस वहाँ से उठा लाई हूँ, और अब इस बालों को बाँध लूँगी और चोटी भी कर लूँगी। और जूड़ा नहीं बना पा रही हूँ, जूड़ा बनाने से ना सिर में बहुत तेज़ दर्द उठता है। फिर डॉक्टर भी चिल्लाते हैं कि जूड़ा मत बनाया करो, तो इसीलिए आजकल मैं ज़्यादातर चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे सर्वाइकल है, फिर गर्दन में मेरे दर्द हो जाता है, सिर में मेरे दर्द होता है, तो इस तरह से बहुत दर्द होता है, जूड़े में बाल दब जाते हैं, खिंचते हैं। तो यहाँ पे मैं बस अभी थोड़े हल्के-हल्के गीले हैं बाल, तो मैं इनकी चोटी बना ले रही हूँ, और ये अब धीरे-धीरे सूखते भी रहेंगे। और अगर ऐसे ही खोल के रहूँगी तो फिर सारे में गिरते रहेंगे, तो फिर बच्चे भी गुस्सा करेंगे। तो अब इनको बाँधने के बाद में अब पहले मैं झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि सारे घर में बाल ही बाल हो रहे हैं, और पता नहीं क्यों मेरा बाल बहुत झड़ रहा है इस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा बाल झड़ रहा है मेरा। तो फ्रेंड्स, कोई सजेशन हो तो मुझे देना, कोई चीज़ मुझे क्या चीज़ ऐसी लगानी चाहिए जो कि बाल ना झड़े, क्योंकि बहुत बाल झड़ रहे हैं मेरे। आप लोग अपने बालों में क्या लगाते हैं ऐसा तेल वगैरह जिससे बाल नहीं झड़ते हों? तो मैं भी फिर ट्राई करके देखूँगी उसे। तो आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताना ज़रूर कि आप कौन-सा तेल लगाती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपनी चोटी बना ली है, और जब चोटी बना लो ना, और जिस दिन हेयर वॉश करो उस दिन सिंदूर लगा लो तो ठीक है, और नहीं तो फिर सारे हफ्ते का सिंदूर लगाना भी गुम हो जाता है। याद ही नहीं रहती है, बस अपने सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी तैयार हो और बस अपने काम से लग जाओ। तो आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो सोच ले रही हूँ कि अच्छे से मांग भी भर लेती हूँ, और नहीं तो फिर मांग नहीं भर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने सिंदूर भी लगा लिया है, और ये वाली जो डिब्बी है इसमें सिंदूर ख़त्म हो गया, और इसमें पलटना हो ही नहीं पा रहा है। और ये जो दूसरी वाली है ये मुझे वर्मा जी ने ला के दी थी डिब्बी, और ये सिंदूरदानी है जो सिंदूर बॉक्स बोलते हैं, ये वही है मांग भरने वाली सिंदूरदानी। तो मैंने इसी में ही अभी सिंदूर भर लिया है, और इसी में से ही लगा ले रही हूँ, बस इसमें डंडी रखने वाला सिस्टम नहीं है। तो वो जो पुरानी वाली सिंदूर की डंडी है मैं उससे भर लेती हूँ मांग। तो कुछ इस तरह से मांग भर रही हूँ आजकल, काम चला रही हूँ टेम्परेरी टेम्परेरी तरीके से। और देखिए बाल कितने सारे नीचे पड़े हुए हैं, और देखो पूरे घर की देहरी पे, आंगन में, सब में बाल नज़र आएंगे। तो बस मैंने पहले सारे में झाड़ू लगाई, और झाड़ू लगाने के बाद में आटा गूँथ के आई, और आटा गूँथने के बाद में अब आ गई हूँ मैं कपड़े तय करने के लिए, क्योंकि कल दोपहरी में मैंने कपड़े धोए थे। आप लोगों के साथ में मैंने शेयर किया था कि हाँ, अब मैं कपड़े धो दे रही हूँ मशीन लगा के, तो वही कपड़े हैं। बीच वाले पोर्शन में डाल देती हूँ तो रात भर पड़े रहते हैं और सूख भी जाते हैं। तो बच्चे चले जाते हैं स्कूल, कुछ इस तरह का मेरा रूटीन होता है कि जब तक बच्चे स्कूल से आएँ तब तक मैं घर के सारे ही काम निपटा लूँ। नहीं तो फिर वो आ जाते हैं, फिर उनका ही फैलावा इतना हो जाता है कि फिर काम नहीं करने देते हैं वो। और अभी आंटी भी आई थीं, वो भी कपड़े दे के गई हैं, तो उनको भी लगाने हैं, तो जल्दी-जल्दी पहले इन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। और इनके ना मैंने फ़ोल्ड करने का एक हिसाब बना रखा है, जो रेगुलर कपड़े पहनने वाले हैं उनको मैं एक साइड में करती चल रही हूँ, और जो कपड़े प्रेस करने वाले हैं उनको अलग रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं कुछ कपड़ों को तय करती हूँ, जिससे कि रखने में आसानी हो जाएगी। और अभी आंटी प्रेस के कपड़े दे के गई हैं, तो उन कपड़ों को भी साथ ही लगा दूँगी, और वो चुन्नी भी खाली हो जाएगी। तो फिर उसमें मैं और भी कपड़े बांध के रख दूँगी, जो ये अभी मैंने वॉश करके रखे हैं, उन्हें भी मैं साथ के साथ ही उसमें बांध के चुन्नी में रख दूँगी। तो इस तरह से ना कपड़े फैलेंगे नहीं चारों तरफ को, और दिखेंगे भी नहीं फैले-फैले से।
तो लीजिए हमारे कपड़े फ़ोल्ड भी हो गए और हमने उन्हें अलमारी में लगा दिया है। और जो साड़ी वगैरह धुई थी उन्हें उनके हैंगर में टांग दे रही हूँ, जिससे कि वो सिकुड़ ना जाएँ। वो सीधी रहेंगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर वो सिकुड़ जाएंगी अगर मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी तो। और सारे कपड़ों को उनकी जगह पे लगा दूँगी। तो कुछ कपड़े मैंने अब की बार सही तरीके से रखे हैं। जब ये अलमारी में पेंट हुआ था तब से काफ़ी आराम हो गया है, नहीं तो बच्चे ना काम नहीं करने देते थे। सारे फैला रहा बस ऐसे रखते थे, सारी अलमारी ख़राब करके मेरी रख देते थे। तो अब की बार मैंने दोनों बच्चों के अलग-अलग कपड़े रख दिए हैं, तो एक जो निकालता है उसी का ही सारा ख़राब होता है और उससे ही फिर मैं सीख भी करवाती हूँ कि अब तुम अपनी अलमारी खुद सही करो। देखिए ऑर्गेनाइज़र वग़ैरह मैं ला के दे दूँगी इन्हें, लेकिन इनकी आदत नहीं सुधर पाएगी। ऑर्गेनाइज़र से इनकी आदत सुधर जाती हो तो देखो ला के देने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत जब शुरू होती है जब मैंने ऑर्गेनाइज़र भी ला के दे दिए और इन्होंने अपने कपड़े तब भी सही से नहीं रखे, तो मेरा हो जाएगा फिर पैसा वेस्ट। तो उसको वेस्ट ना करके मैं इनको पहले ऐसे ही सिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ये बच्चे इस तरह के हैं कि जैसे इनको सिखाऊंगी वैसा ये सीख जाएंगे। तो इसीलिए मैं इनका काम इनके ऊपर ही डालती हूँ कि जितना भी समय मिले अपनी अलमारी को, अपने बैग को, अपनी कॉपी किताबों को, अपने लंच को, ये अपनी-अपनी जगह पे रखना सीखें। अब आते हैं तो क्या करेंगे, बैग कहीं रख देंगे, जैसे देखिए आपने सोफ़ा पे रख दिया है, जूते यहाँ पटक दिए हैं, इस तरह से ये फैलारा फैलाते हैं। और ये बड़े भी होते जा रहे हैं तो छोटे बच्चे तो रहे नहीं हैं अब। तो इनको मैं सिखाना ये चाह रही हूँ कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो अपना जो ड्रेस वग़ैरह है, अपना जो ये शूज़ हैं, सॉक्स हैं, इन्हें एक जगह पे रखें। तो फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे रायता, क्योंकि बच्चे आ गए हैं स्कूल से। आप लोगों के साथ में आज मैंने बच्चों की काफ़ी सारी बातें भी की हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। और बच्चे सुनेंगे ना जब ये वीडियो देखेंगे तो कहेंगे मम्मी तुम सबके साथ में शेयर करती हो हमारी बातें। पर कोई कोई बात नहीं, देखिए बच्चे सबके घर पे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बच्चे सबके घर पे हैं, लेकिन उनकी आदतें सुधारना हम माँ का ही काम होता है। तो यहाँ पे हम अपनी भी आदत सुधार ले रहे हैं और जल्दी से खीरे का रायता बना लेते हैं। तो फ़िलहाल मैं कुछ इस तरह से बना रही हूँ कि मैंने दही जो है वो मार्केट का ही मंगाया है, मैंने जमा नहीं पाई थी। और आप लोग जानते ही हैं कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी सही नहीं चल रही है, काफ़ी ख़राब है। और बुखार और मेरे को पेट में दर्द, दस्त यही सब लगे हुए थे, तो मैं काफ़ी परेशान थी। जब से मैं शादी में से आई थी तभी से मैं ज़्यादा दुखी थी। तो बस अब मैं थोड़ी-थोड़ी ठीक होती जा रही हूँ। तो यहाँ मैंने मार्केट से दही मंगाया है और इसको फेंट लिया अच्छे से और खीरा भी घिस के डाल लिया है। और ये मैंने छोटी-सी बास्केट बना रखी है, जिसमें सारे ही मसाले रखे रहते हैं। तो बस इन्हें डाल दिया है और ये मेरे लिए काफ़ी हैंडी भी हो जाती है। तो आज का कुछ इस तरह से मेरा दिन का कार्यक्रम चलता रहा। मैंने सुबह से आप लोगों के साथ में अपना व्लॉग शूट किया है, तो आप लोगों को दिखाया है कि आज का दिन मेरा कैसा गया है। ये मेरा डेली रूटीन है और रोज़ नया रूटीन नए आता है घर में और रोज़ नया रूटीन हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग अपना काम निपटाते हैं। और मैं ही क्या, मेरी जैसी कितनी बहनें हैं जो इसी तरह से रूटीन अपना रोज़ करती हैं काम। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो लीजिए दोस्तों खाना खा लीजिए। ले आई हूँ मैं सारा ही रायता उठा लाई, जितना बचा हुआ था तो रायता उठा ले आई हूँ। रोटी है, कासी फल की सब्जी है। तो खाना खा लीजिए आप लोग भी। तो फ्रेंड्स चलिए अब खाना खा लेते हैं, आप लोग भी मेरे संग खाना खा लीजिए। और देखो कपड़े यहाँ पे फैला रखे हैं। ये इन लोगों की आदत ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, जितने मैं इनको डांटती नहीं हूँ तो इतना ही ये बिगड़ते भी जा रहे हैं। तो चलिए पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद में और बात करेंगे। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले व्लॉग वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।